दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुपद का भाग आपके लिए एकदम हलवा हो जाने वाला है। हलवा मतलब एकदम आसान। आज से पहले आप लोग इतना आसान वीडियो कहीं नहीं देखे होंगे पूरे यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो बहुपद का भाग है एकदम आसान, एकदम हलवा हो जाने वाला है। इसके बाद आप लोग कोई भी सवाल को हल कर लेंगे एकदम अच्छे से। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, तुरंत हम लोग बहुपद के भाग को शुरू करते हैं सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल है जिसमें है एक्स स्क्वायर यानी एक्स का घात 2 प्लस 2x माइनस 5। इसको भाग करना है x माइनस 2 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, भाग में जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बीच में, यहाँ पर क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है। तो सबसे पहले आपको सजा के लिख लेना है, अगर सजा हुआ है तो ठीक है। जैसे शुरू में देखिए एक्स स्क्वायर है यानी ज़्यादा घात वाला, जैसे ज़्यादा घात इसमें 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर देखिए 3 घात वाला रहता तो हम लोग शुरू में लिखते हैं 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात, फिर कुछ भी घात नहीं है। तो ऐसे आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो बनाने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए x माइनस 2 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ 2 है तो 2 को हम बंद कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 2 नहीं है, आप मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ x लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ पर x पर ध्यान दीजिए। और देखिए यहाँ पर कितना है, शुरू में एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो बाहर वाला है x है, x में आप क्या से गुणा करेंगे कि यहाँ जो पहला वाला जो है, यहाँ पर पहला वाला एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर रहता, 3x स्क्वायर रहता, तो यहाँ पर हम लिखते 3x स्क्वायर। मतलब हम बाहर वाला जो x है उसमें हम क्या से गुणा करेंगे कि इतना आ जाए। यहाँ वाला वही होगा जो यहाँ होगा। मान लीजिए यहाँ पर 4x के घात 3 रहता, तो हमको यहाँ पर लाना रहता 4x के घात 3। चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम x में क्या से गुणा करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे एक्स से गुणा करेंगे। जब हम गुणा करते हैं एक्स और एक्स में, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाता है यानी एक्स का घात 2। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए गुणा करते हैं वाई गुणा वाई का, तो ये आ जाएगा वाई का घात 2। अगर यहाँ पर हम गुणा करेंगे एक्स गुणा एक्स, तो ये आ जाएगा वाई का घात 3 यानी एक्स का घात 3 यानी एक्स 1 2 3 गो एक्स है, 3 गो एक्स से गुणा में, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि एक्स से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर हटा लेते हैं, यानी शुरू में था एक्स और यहाँ पर हम गुणा करेंगे एक्स से, तो एक्स गुणा एक्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब शुरू में जो रहता है एक्स स्क्वायर रहे चाहे एक्स का घात 3 रहे, वही यहाँ पर नीचे लेकर आना है। ठीक है, वही लेकर आना है। अगर यहाँ 2 रहता तो हम 2 लेके आते हैं। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर लेकर आ गए, और जो यहाँ पर लिखे हैं इसको से यहाँ गुना कर देना है, इसके बगल में जो है यहाँ पर गुणा कर देना है, -2 गुणा एक्स, -2 गुणा एक्स। देखिए यहाँ -2 है तो -2 आ जाएगा, और यहाँ x है तो x आ जाएगा, -2x आ जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2x, और फिर यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर चिन्ह बदलना है, हमें माइनस करना है यानी घटाना है। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो ये जोड़ है, तो यहाँ पर माइनस करना है, और यहाँ पर घटाना है, घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ करना है। अब देखिए शुरू वाला हमेशा कट जाएगा क्योंकि हम बराबर लेके आते हैं काटने ही के लिए। और यहाँ पर है 2x जोड़ में है, पहले वाले चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। पहले वाला माइनस था अभी प्लस है, तो आपको प्लस पर ध्यान देना है क्योंकि हम लोग साइन बदलते हैं जब घटाते हैं। तो ऊपर है 2x, तो ऊपर है 2x और नीचे है +2x, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और x है तो x, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। अब एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऊपर से -5 है तो यहाँ पर हम उतारेंगे -5। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है 4x, तो वही काम करना है, हमको नीचे लेके आना है 4x। हम पहले ही लिख देते हैं, इसके नीचे लेके आना है 4x। अब कैसे आएगा 4x, यहाँ पर x है, x में हम क्या से गुणा करेंगे कि 4x आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें 4 है और यहाँ 4 नहीं है, तो हमको 4 देना होगा, तभी तो यहाँ पर 4 आएगा ना। तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर x है तो x आ जाएगा 4x, तो यहाँ पर 4x आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 4, यानी हम 4 से गुणा करेंगे तो 4x यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए ये प्लस में है, ये वाला जो है
प्लस में है तो हमको ये इसको भी प्लस में लेकर आना होगा, इसलिए यहाँ पर हम प्लस देंगे। अब +4 हो गया। अब इतना करने के बाद फिर से वही काम कि गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस माइनस तो ये आएगा माइनस में। अब फिर से चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर ये कट जाएगा, मतलब 4 में से 4 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है -5 और इस पर ध्यान नहीं देना है, अब इस पर ध्यान देना है, +8 +8 तो ये आ जाएगा 3। 8 देखिए, 8 में से 5 घटेगा, ये उल्टा कर दीजिए, 8 -5 है, -5 + 8 -5 + 8 तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा है नीचे उतारने के लिए, तो यही हो जाएगा भाग खत्म, ये बच जाएगा शेष और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, इसको कहते हैं कोसेंट। तो चलिए एक और सवाल यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है 4x⁻3, तो हमको आपको लेके आना है नीचे 4x⁻3। तो हम x में क्या से गुणा करें कि 4x⁻3 आ जाएगा। x में हम क्या से गुणा करें कि 4x⁻3 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 4 है तो इसमें 4 नहीं है, तो हमको 4 देना होगा, तभी तो 4 आएगा ना। अब देखिए x⁻3 है, यानी x जो है 3 बार है। तो देखिए एगो x यहाँ पर है, तो कितना x और चाहिए, 2 x और चाहिए, तो 4 का 4 आ गया और 2 x यहाँ से, एगो x यहाँ से, दोनों मिलकर 3 x हो जाएगा। तो 4x⁻3 तो कितना लिखाएगा, 4x²। तो यहाँ लिख देंगे 4x² आ जाएगा यहाँ पे। अब इतना करने के बाद इसको से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो -1 4x², -1 गुणा 4x²। एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे -4x²। अब देखिए चिन्ह बदलना है, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा शुरू में। और देखिए यहाँ पर हो गया कितना, -x² और यहाँ हो गया +4x², +4x²। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं, आपको 1 मानना है। और यहाँ पर देखिए इसके आगे 4 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी, तो आगे कीजिए 4x² और यहाँ देखिए -1x², -1x²। एक लिखे या फिर ना भी लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 4 -1, यहाँ भी है 4 -1, तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। x² है तो x² हम यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। ऊपर है यहाँ +5x। फिर वही काम करना है, यहाँ पर लेके आना है 3x²। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 लिखना होगा, तभी यहाँ पर 3 आएगा। और x² लेकर आना है, तो एगो x यहाँ है, एगो x और चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। अब फिर यहाँ से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 तो आ जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कटेगा। देखिए दोनों जोड़ में है, 5 3 हो जाएगा 8x, फिर ऊपर से यहाँ आएगा -2। अब देखिए यहाँ पर लेके आना है 8x, क्या लेकर आना है 8x। यहाँ पर x में हम क्या से गुणा करेंगे कि 8x आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 8 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। और x चाहिए तो एगो x यहाँ है, तो यानी 8x आ जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, ठीक है। तो 8x आ जाएगा। अब वही काम लिखने के बाद गुणा करना होता है, 8 गुणा 1 8, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आएगा, फिर माइनस प्लस, ये वाला हमेशा कटता है, यहाँ क्या है -2 + 8, या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ये +8 है तो आगे 8 लिख दीजिए, ये प्लस में ही है, इधर -2, तो ये आ जाएगा 6। तो वही है, ये हो गया शेष, फिर यहाँ हो गया ये, तो ये हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।